जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, कला और संस्कृति में जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने इस बार के एग्ज़ाम में पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी आसानी से कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस बार के एग्ज़ाम की, तो इस बार एसएससी ने आर्ट एंड कल्चर से लगभग 42 सेट्स में और 37 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो यहाँ पर आज हम 37 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, यानी जितने उसने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो अगर हम लोग सांझी पर्व की बात करेंगे तो सांझी पर्व ये पंजाब में मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अगला देखिएगा, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो रण उत्सव की अगर बात की जाएगी तो कह रहा है ये किस महीने में स्टार्ट होता है? तो ये महीने में अगर बात की जाएगी तो ये नवंबर माह में स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कहाँ के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य, लोसर, सोना और चुक्सम करते हैं? तो ये किस स्टेट के लोग होते हैं? तो ये बेसिकली जो है हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं। तो हिमाचल के लोग, किन्नौर भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है, तो ये किन्नौरी लोग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है कि उड़ीसा का धनु यात्रा उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, ठीक। तो ये कह रहा है किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये कृष्ण लीला पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है धरांग मेला, धरांग फेयर, कह रहा है कि किस स्टेट में 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है? तो ये बेसिकली गुजरात में होता है। गुजरात राज्य का ये 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्यौहार कौन सा है जहां प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है? तो प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जुनबील मेला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जुनबील मेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उझावर उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो फार्मर्स का फेस्टिवल कौन सा है, अगर किस राज्य में मनाया जाता है जिसका नाम है उझावर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोसार उत्सव। डी इज द राइट आंसर, लोसार उत्सव। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बूरी बूट मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये कह रहा है कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 तैराक, कह रहा तैराक श्री हरि नटराज, तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 10 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं? तो 2024 तक कितने, कह रहा है कि फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 3। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है
रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है, यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो रज उत्सव की अगर बात की जाएगी तो रज उत्सव बेसिकली ये जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। रज हो गया, धानु यात्रा हो गया, ये सब उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है? तो थाई पुसम की बात की जाएगी तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे बुशु यमशे तोखु एमोंग किस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ सांस्कृतिक त्यौहार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 15, बूंदी उत्सव कह रहा है किस स्टेट में एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो बूंदी उत्सव की बात की जाएगी तो बूंदी ये राजस्थान का फेमस फेस्टिवल है बूंदी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे कह रहा है बिहू के नाम से जाना जाता है, जिसे बिहू के नाम से जाना जाता है। तो बिहू के नाम से जाना जाता है तो कह रहा है कि वो बिहू के नाम से किस महीने में जो है फसल कटाई होती है उसे जो है जाना जाता है? तो देखिएगा 16, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी बोहाग, यानी जिसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम। इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम। अगला देखिए, वसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य कह रहा है किस राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो ये फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाने वाला ये त्यौहार जो है ये असम राज्य में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलिंग महोत्सव की अगर बात की जाएगी तो कह रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कलिंग बेसिकली किसका पुराना नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। कलिंग उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक कौन सा त्यौहार है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार तो ये कह रहा है गुड़ियों। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम मनाया जाता है? तो त्रिशूरपुरम की बात की जाएगी तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला देखिए 22, हालदा महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 22, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हालदा महोत्सव की अगर बात की जाएगी तो ये हालदा महोत्सव बेसिकली हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालदा महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि वह कौन सा त्यौहार है जिसमें नाग देवी मनसा देवी की पूजा की जाती है? बंगाल में कह रहा है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो अम्बुबासी, मत्स्य, बिहुला और कुंभ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिहुला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहुला। अगला देखिए, सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव की अगर बात की जाएगी तो सिग्मो ये कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा, हिमाचल, हरियाणा और गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। सिग्मो उत्सव की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा गोवा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि बोहाग बिहू जिसे बिहू के नाम से कह रहा है कि बिहू भी कहा जाता है, उल्लास और समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नव वर्ष और बसंत के आगमन का उत्सव यानी फसल कटाई के रूप में इसको मनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोंगाली।
ठीक है, यानी बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। और ये फसल कटाई उत्सव होते हैं। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बात हिमाचल प्रदेश की आती है, तो हिमाचल प्रदेश का जो उत्सव हो जाएगा वो कुल्लू दशहरा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल्लू दशहरा। अगला 27 कह रहा है, चाप चार कुटू महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से, तो चाप चार कुटू महोत्सव ये बेसिकली जो है मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट देखिएगा, चेइरा ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेइरा ओबा उत्सव की अगर बात की जाएगी तो ये बेसिकली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट देखिएगा, सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम सरहुल उत्सव की बात करेंगे तो सरहुल बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? तो कह रहा है सरहुल जो है ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है, सरहुल। अगला देखिए 30, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो उगादी, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, पोंगल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गुड़ी पड़वा होगा, ठीक है, जो मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दुर्गा पूजा हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब होगा दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 32, नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला सबसे फेमस फेस्टिवल है, क्या है कि हार्नबिल उत्सव, बिहू असम में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 33 की बात की जाएगी तो ये पोंगल है। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? पोंगल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, तो ये भी उड़ीसा में है। तो जब इस त्यौहार की बात आएगी तो ये भी उड़ीसा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो कौन सा इसमें से राष्ट्रीय पर्व नहीं है? कह रहा है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस ही जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला तो ये भैया हो जाएगा इसका सही जवाब गुड फ्राइडे, ठीक है। हॉर्नबिल किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ये नागालैंड। तो ये तो थे हमारे कुछ आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाने वाले सवाल, जो एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में भी हाल ही में एसएससी ने अपने इस पैटर्न में पूछा था, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। अगर आप आगामी एसएससी जीडी 2025-26 में जो एग्ज़ाम होगा उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर ज़रूर जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे कि जीएस के दूसरे पार्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।